अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको मायरो टैबलेट जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट मैरोग्लोबुलिन है इस पर रिव्यू दूंगा। एक मेडिसिन गाबापेंटिन क्लास से ताल्लुक है जो हसाबी कमजोरी है, नैरो कमजोरी है, डायबिटिक फेरेफ्रल न्यूरोपैथी है, शुगर की वजह से जो दर्द होती है, इन दर्दों को ठीक करने के लिए, हसाबी कमजोरी को ख़त्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाई फ्री गोबलिन से बेहतर रिजल्ट देती है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन में। जब शुगर की मरीज की जो शुगर की वजह से जो दर्द होती है, इन दर्दों को कंट्रोल करने के लिए निहायत मुफीद और बेहतरीन मेडिसिन है प्रीगाबालिन से। आज मैं आपको इस मायरोग्लोबुलिन टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये मेडिसिन न्यूरोपैथिक पेन में दिया जाता है। शुगर मरीज में शुगर की वजह से जो कमजोरी आती है, इसकी वजह से जो दर्द होती है, पैरों में दर्द होती है, पाँव सूंख जाती है, कमर में दर्द होती है, पाँव में जलन होती है, पट्टों में दर्द होती है, हड्डियों में दर्द होती है, तो इन मसाइल को, इन दर्दों को ठीक करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही डायबिटिक फेरेफ्रल न्यूरोपैथी होती है, शुगर की मरीज की में ये मसला बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको ठीक करने के लिए दिया जाता है। हसाबी कमज़ोरी होती है, जिस्मानी कमज़ोरी होती है और इस जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से जो दर्द होती है जिस्म में, इन सारे मसाइल को ठीक करने के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे सर में चक्कर आना, ब्लड विजन होना, ड्राई माउथ होना, मतली आना। इस मेडिसिन की थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, ये हर मेडिसिन की हो सकती है, इसलिए इस मेडिसिन की भी है। अगर इसकी प्रिकॉशन को देखा जाए तो ये किडनी डिजीज, लिवर डिजीज में नहीं देना चाहिए। यह मेडिसिन अचानक नहीं छोड़ना चाहिए, ग्रेजुअली इसकी डोज डिक्रीज करके छोड़ना है। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए तो इसका इस्तेमाल दिन में 2 दफ़ा करना होगा। खाने के बाद 1 टैबलेट सूप, 1 टैबलेट